Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to study about practice set of tenses. Tenses आप लोगों ने पढ़े हैं, आज हम उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. नाउ लेट्स स्टार्ट. Student, which type of question will come? Firstly, convert the following sentences as directed. क्वेश्चन आपका ये आएगा कि जिस फॉर्म में कहा गया उस फॉर्म में आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करिए. इससे ये रहेगा कि आपको पूरे टेंस की जानकारी भी अच्छे से हो जाएगी. ओके, जस्ट डू फर्स्ट. ही स्विम्स इन द पूल. ये हमारा सेंटेंस है और इसको किसमें कन्वर्ट करना है? इंटरोगेटिव में. तो जब भी कोई सेंटेंस दिया जाता है और उसे कन्वर्ट करने को कहा गया है तो आपको सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि ये किस टेंस में है. उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप वर्ब देखेंगे. वर्ब के थ्रू ही हम पहचान सकते हैं किस टेंस में है. वर्ब इसमें क्या है? स्विम्स. तो ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस और एस लगा हुआ है. तो इससे क्या समझ में आता है कौन सा टेंस है? ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें कन्वर्ट करना है इंटरोगेटिव में. तो जब इसे टेंस को चेंज किया जाता है इंटरोगेटिव में तो हम क्या लगाते हैं? डू या डज, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब देखना पड़ेगा कि ही के साथ क्या लगेगा, डू या डज. अगर आई वी दे यू और प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगता है? डू. और अगर ही शी इट और सिंगुलर है तो उसके साथ डज. तो सबसे पहले हम यहाँ डज लिखेंगे. डज. ओके, फिर ही. अब स्विम्स. स्टूडेंट क्या करेक्ट है? नो. इसलिए क्योंकि जब भी हम इस जहां डज लगाते हैं तो यहाँ पर एस नहीं लगता और यही एरर अधिकतर स्टूडेंट करते हैं. इसलिए आपको ये एरर रिमूव करनी है. जब आप डज लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो एस लगता है उसे आप हटा देंगे. तो क्या हो जाएगा? डज ही स्विम इन द पूल? क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क आप बोलिए, अदरवाइज यू विल फॉरगेट. जब आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा तब उसको बोलने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज ही हैज हेल्प्ड हिज सर्वेंट. अब ये सेंटेंस दिया, सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. अब प्रेजेंट अब इसमें सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं. वर्ब क्या है? हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प्ड हमारा मेन वर्ब है. अब ये हैज किसके साथ लगता है? ये हैज और हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है और कन्वर्ट किस में करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या रूल है? इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी. तो पहले स्टार्ट करते हैं. ही है, ही लिखा. फिर हमें इज एम आर, ही के साथ क्या लगेगा? इज. तो इज लिखा, ही इज. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा? वर्ब है हेल्प्ड. ओके, हेल्प्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? हेल्प. और इसमें हमें आई एन जी लगाना पड़ेगा. तो ही इज हेल्पिंग हिज सर्वेंट. फुल स्टॉप. ओके, इन दिस वे यू कैन डू इट इजिली. नेक्स्ट इज आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे. अब ये इसको किस में कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट परफेक्ट में. अब इसका वर्ब क्या है? रिसीव्ड. कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी एक सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है और इसे कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल है? हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो आई, पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, आई के साथ क्या लगता है? हैज या हैव. बताया गया है आई वी दे यू और प्लूरल के साथ हैव. तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव. और वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिसीव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिसीव्ड ही होगा. I have received your letter. क्लियर स्टूडेंट? इसमें yesterday लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि yesterday हम past tense में लिखते हैं ना कि present perfect में. ओके, नेक्स्ट इज I saw him in the park. ओके स्टूडेंट, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट का जैसे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो आई सॉ, आई हमारा सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है. इसको क्या करेंगे? अब हमारा आई के साथ हैड लगेगा. क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. सॉ किसका सेकंड फॉर्म है? सी सॉ सीन. सॉ का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सीन. तो आई हैड सीन हिम इन द पार्क. ओके, इज इट क्लियर? आई होप क्लियर होगा आप लोग को. नेक्स्ट, राहुल हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग.
स्टूडेंट देखिए सिंस मॉर्निंग है, मैंने बताया था मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के लिए आपका सिंस आएगा। अब इसे कन्वर्ट करना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में, जैसे ये हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आइए। अब हैज बीन दो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों नहीं लाना, सिर्फ हैज को लाना। तो हैज कैच क्या होगा, कैपिटल हैज राहुल। अब आपको नेगेटिव में भी कन्वर्ट करना है, तो अब राहुल यानी सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे। हैज राहुल नॉट बी, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर देंगे। फिर से देखिए, जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाना हो तो सबसे पहले तो आप इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब पहली वाली हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आएगी स्टार्टिंग में, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा। ओके, हैज राहुल नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू सेक। और इस एक और बात, चूंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। इसलिए कहते हैं कि इसे बोलिए ताकि आप ये भूल ना सके, अदरवाइज हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट। नाउ चिल्ड्रन लेट्स डू नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6। Kareem does his work. स्टूडेंट दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। करीम डज हिज वर्क, अब इसमें को आपको में किस में कन्वर्ट करना है, सिर्फ नेगेटिव में, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा टेंस है, इसमें वर्ब क्या है, करीम डज हिज वर्क। डज, क्योंकि डू जो होता है वो एज अ मेन वर्ब भी आता है और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी आता है डू। तो इस समय यहाँ पे क्या है, डू एज अ मेन वर्ब है। कैसे पहचाने कि ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये डस तो लगा है लेकिन डस के साथ हमारा नॉट नहीं है। पहली बात, अगर डस सिर्फ होता तो ये हमारे इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग में आता, लेकिन ये सिर्फ डस बीच में आया, सेंटेंस के मिड में आया। और एस और यस क्यों लगा है, डू में एस और यस क्यों लगा है, क्योंकि ये जो डू है एक मेन वर्ब की तरह काम करता है और प्रेजेंट डेफिनेट में मेन वर्ब में एस और यस लगता है अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन यानी किसी का नाम, जैसे रवि प्लेज होता है, उसी तरह करीम है तो डू में हमने क्या लगा दिया, यस, तो क्या हो गया, करीम डज हिज वर्क। डू मीन्स करना होता है, तो यानी करीम अपना काम करता है। अब हम इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव में जब कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को तो क्या लगाते हैं, डू नॉट या डज नॉट। तो करीम के साथ थर्ड पर्सन है तो हम डज नॉट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, करीम डज नॉट हिज वर्क, ऐसा होगा। नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जब हम डज नॉट लगाते हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लाते हैं। जैसे होता है करीम डज नॉट प्ले इन द पार्क, प्ले हमने लाया, इसी तरह जब करीम डज नॉट हमने लगाया, डज नॉट तो भाई नेगेटिव बनाते समय लगाते हैं, लेकिन उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। तो यहाँ वर्ब क्या है, यहाँ वर्ब हमारा डज है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, डू। डू डेड डन, डू का ये भी 3 फॉर्म्स होता है। तो करीम डज नॉट डू हिज वर्क। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर फंसाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो डज नॉट तो लगा देते हैं लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना भूल जाते हैं। डज का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, डू, तो करीम डज नॉट डू हिज वर्क। क्लियर, लेट्स मूव। नेक्स्ट इज रवि कॉट द थीफ। सबसे पहले हम वर्ब देखें क्या है, कॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और अगर हमारा सब्जेक्ट में एस और यस लगाते हैं या तो नहीं लगाते। रवि क्या है, रवि थर्ड पर्सन है, यानी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी और इसमें एस भी ऐड होगा। तो स्टार्ट करते हैं, रवि, ठीक है। कॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, कैच, CATCH, कैच। और अगर CH से खत्म होता है कोई वर्ड तो उसमें हम ES लगाते हैं, जैसे रीच का रीचेस, कैच का कैचेस। ओके, तो रवि कैचेस द थीफ। स्टूडेंट जितने भी टेंस है उसमें मोस्ट डिफिकल्ट जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। अगर वो क्लियर हो गया तो समझ लीजिए सब चीज क्लियर हो गया।
आई रिपीट, कॉट का फर्स्ट फॉर्म हमने कैच किया, और रवि चूंकि थर्ड पर्सन है इसीलिए हमने इसमें ईएस लगा दिया, तो रवि कैचेस द थीफ, ये आपका कन्वर्ट हो गया प्रेजेंट डेफिनेट में। नेक्स्ट इज रीना कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम, इसे किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में जानते हैं हैज हैव लगेगा, तो ये तो बहुत सरल हो गया। रीना के साथ क्या लगेगा, हैज। कंप्लीट्स का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कंप्लीटेड। ओके, रीना हैज कंप्लीटेड हर वर्क ऑन टाइम। क्लियर, दिस इज सो इजी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 9, चिल्ड्रेन डू देयर प्रोजेक्ट टाइमली। कन्वर्ट किस में करना है, इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले हम टेंस इसमें देखते हैं कौन सा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, डू। ये नहीं, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू डिड डन, डू की 3 फॉर्म्स होती हैं, और ये हमारा एज अ मेन वर्ब आया है और इसकी 3, ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर, अब हम इसे अगर इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो हम या तो डू लगाएंगे या तो डज। अब चिल्ड्रेन, हमारा सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रेन प्लूरल, और ये रूल है कि आई वी दे यू और प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, तो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, डू, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा डू चिल्ड्रेन, फिर आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ वर्ब क्या है, डू, डू ही हमारा वर्ब है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है, वो भी डू ही होती है, तो फिर से यही डू आ जाएगा। आई रिपीट, डू का फर्स्ट फॉर्म भी डू ही होता है, डू डिड डन 3 फॉर्म्स होती है, प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे फिर से डू आ जाएगा। डू चिल्ड्रेन डू देयर वर्क, देयर प्रोजेक्ट टाइमली, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट सी दिस अगेन, इस तरह का मिलेगा आपको, चिल्ड्रेन डू देयर प्रोजेक्ट टाइमली, इसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। हमने सबसे पहले देखा क्या है इसमें वर्ब, वर्ब क्या है हमारा, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसे हमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू या डज लगाना है, ये तो क्लियर है, तो हमने डू लगाया सबसे पहले। फिर हमारा सब्जेक्ट, ये डू क्यों लगाया, क्योंकि चिल्ड्रेन जो है प्लूरल है, इसलिए डू लगाया, फिर चिल्ड्रेन आया। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये हमारा जो डू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो डू चिल्ड्रेन डू देयर प्रोजेक्ट टाइमली, क्वेश्चन मार्क, यानी ये जो डू है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डू है ये एज अ मेन वर्ब है। ओके, लास्ट इज यू डू योर वर्क काइंडली, इसे नेगेटिव में बदलना है, ये भी इसी तरह है। ये कौन सा टेंस है, डू एज अ मेन वर्ब आया, ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसके लिए जब आप कन्वर्ट करते हैं तो डू या डज लगाते हैं। ओके, तो यू डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, तो यू के साथ क्या आता है, आई वी दे यू, प्लूरल के साथ डू नॉट, तो यू डू नॉट ये हमने लगाया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आ जाएगी, डू, यू नॉट, जो डू नॉट डू योर वर्क काइंडली। क्लियर, तो यानी ये डू नॉट जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये डू आपका मेन वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस विल बी क्लियर। इफ यू like this video, please like it and just do the subscribe my channel. Thank you.